हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे अबाउट लाइफ की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक चैप्टर है ये, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। नीट के अकॉर्डिंग किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, वो क्वेश्चंस हम लोग साथ के साथ लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, उसके वीडियो में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके नोट्स बनाने हैं और चैप्टर ख़त्म होने के बाद वो नोट्स आपको मेरे को सेंड कर देने इन द फॉर्म ऑफ PDF। ठीक है, आपको अपने नोटबुक के फ़ोटो क्लिक्स करने हैं, उसका PDF बनाना है। फ़ोटो से PDF बनाने के बहुत सारे ऐप्स हैं और वो आपको रेगुलरली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखूंगा कब आपको सेंड करना है, आपको सेंड करना है। ठीक है, ये रेगुलर प्रोसेस हमारा चलेगा जब तक हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज द लिविंग बर्ड। सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज लाइफ। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट इसका आंसर एकदम बेसिक हमको नहीं मिल पाता। क्वेश्चन बहुत इजी लगता है बट इसको आंसर कैसे करें वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे साथ। तो लाइफ कैट इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल expressing through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। ठीक है, तो लाइफ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफ्रेंशिएट करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग के साथ। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके के थ्रू हम लोग कंपेयर करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। ठीक है, उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि लाइफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं और नॉन लिविंग में नहीं मिलती हैं, तभी हम एक्चुअल में साइंटिफिकली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें हम लोग। व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब जो है वो खुद से डिवाइड हो सकता है। इवॉल्व हम कंटिन्यूसली इवॉल्व होते हैं हम लोग। and self-regulative interactive system capable of responding to external stimuli। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, हम खुद अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, या हम मतलब कोई प्लांट है, एनिमल है, कोई बैक्टीरिया है, फंजाई है, दीज ऑल आर लिविंग फॉर्म्स। वो खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, किसी और को उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो भी उसे स्टिमुलाइज मिलते हैं सेंसेस के थ्रू उसको वो रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो टच हो, साउंड हो, ठीक है, विजुअलाइजेशन हो, अलग अलग तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आता है व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, और कॉन्शियसनेस। ये बेसिक जो है हमारे प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज याद रखना, देखो दो चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। कैसे सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टीज और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं होते, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं होते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे या रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो क्या वो लिविंग नहीं है? मतलब रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि जिसमें रिप्रोडक्शन होगा वही लिविंग होगा। अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो क्या उसे हम नॉन लिविंग बोलने लगेंगे? नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इज अ डिफरेंट थिंग एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज अ डिफरेंट थिंग। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब जो सब में मिलेगी, जैसे कि मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन है कौन नहीं है, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, इट इज़ इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। हम देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ सिंगल सेल। ठीक है, दिस इज अ सिंगल सेल, दिस सेल्स अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, इसमें माइटोसिस होता है, ये पूरा प्रोसेस चलता है और फाइनली हमारे पास एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो दिस इज ग्रोथ, सेलुलर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब ग्रोथ हम बोल सकते हैं, ग्रोथ जो है वो
माउंटेन्स का भी होता है। आपको पता हो, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो, माउंटेन्स की हाइट भी, बहुत सारे माउंटेन्स की हाइट कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 50 साल पहले, 100 साल पहले जो हाइट थी अब उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो हम बोलेंगे माउंटेन भी लिविंग है? नहीं। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ग्रोथ। हमारे अंदर जो हो रही है वो इंटरनल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बताओ, तो आप बोलोगे ग्रोथ। वो बोलेगा सच में ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ, तो आप बोलोगे इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ लिविंग की प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल ग्रोथ माउंटेन की भी हो सकती है, ठीक है। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ। इन प्लांट्स में लाइफ जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, इसमें कोई जो है स्टॉप नहीं लगता है। इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू ए सर्टेन एज। एनिमल्स में हमें पता है हमारे अंदर एक एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाएगा, बुढ़ापा आने लगता है, एजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, ठीक है। बट सेल डिवीजन होता रहता है, बुढ़े इंसान के अंदर भी सेल डिवीजन होगा, बट कम होगा एज कंपेयर टू ए यंग वन, ठीक है। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, ठीक है। नॉन लिविंग भी, इसके ऊपर अगर बर्फ जमता रहेगा तो इसका हाइट बढ़ता रहेगा। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना है। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बोले तो डिफाइनिंग। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहाँ से होगी, अंदर से होगी, ठीक है। तो इंटरनल ग्रोथ जो है हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमें पता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। यंग वंस पैदा करने के, अपने प्रोजेनी बनाने का प्रोसेस है जो पेरेंट्स से मैच करता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। आपने पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअली भी होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, वो डिवाइड हुआ, डिवाइड होके दो बन गए वो, तो उसको आप ग्रोथ भी बोल सकते हो और एक तरह से वो रिप्रोडक्शन भी किया उसने। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ है, दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है, एक से दो बन रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर सेल जो है, मेरे स्किन का सेल एक से दो हो जा रहा है तो वो ग्रोथ कहलाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन कब होगा, जब मेरे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, तब मैं उसको बोलूँगा रिप्रोडक्शन। अब मेरे सेल्स में, मेरे ब्रेन में, मेरे हार्ट में, मेरे स्टमक में सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो सिर्फ ग्रोथ कहलाएगा। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि वो एक ही सेल है, तो अगर वो डिवाइड होता है तो उसे ग्रोथ भी बोल सकते हैं और उसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल्स हैं, वर्कर बीज है, ठीक है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो क्या हम उन्हें लिविंग कहना बंद कर दें? नहीं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट ए परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ माउंटेन्स की भी हो सकती है, और रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिज्म में मिले ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमको याद रखना है, यही एमसीक्यूज आएंगे कि वेदर रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा टर्म आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड योर बॉडी, या एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन चल रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, खाना खाया खाना टूट रहा है, उसकी नई बॉडी बन रही है, नए प्रोटीन्स बन रहे हैं, उसके मसल्स बन रहे हैं, तो ये पूरा जो प्रोसेस एक इंसान के अंदर चल रहा है या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो हमको पहला मिल गया, पहला डिफाइनिंग फीचर हमको मिल गया मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म है टू सिस्टम, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो सिस्टम है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ का टूटना, और एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना। जैसे मान लो तुमने प्रोटीन शेक पिया, तुम जिम जाते हो, तुमने प्रोटीन शेक पिया, तो वो जो प्रोटीन आपके स्टमक में गया
उसका कैटाबोलिज्म होगा, वो टूटेगा अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, फिर आपके इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब के ब्लड में जाएगा, ब्लड से एब्जॉर्ब होकर आपके मसल सेल्स में जाएगा। अब मसल्स में आपके प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे एनाबोलिज्म। तो किसी और का प्रोटीन खाकर उसको तोड़ रहे हो वो कैटाबोलिज्म, उस प्रोटीन से जो अमीनो एसिड निकले उससे अपने मसल्स बना रहे हो, दैट इज एनाबोलिज्म। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कैटाबोलिज्म भी चल रहा है साथ के साथ और एनाबोलिज्म भी चल रहा है, और टोटल हम उसको बोलेंगे मेटाबोलिज्म। ठीक है, तो मेटाबोलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। दे कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। हम इन रिएक्शंस को टेस्ट ट्यूब के अंदर भी दिखा सकते थे। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बोलते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस सेल। ठीक है, इसलिए हम लोग वायरस को जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट नहीं करते, क्योंकि वायरस के पास खुद का सेल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। यूनिसेलुलर है तो एक सेल होगा, मल्टी सेलुलर है तो एक से ज़्यादा सेल्स होंगे। ठीक है, इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल हो गई। ठीक है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलेगा जिसमें सेल नहीं है। जिसमें सेल नहीं है उसे हम लिविंग में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो आपको फाइंड करना है और आपको लाइव क्लास में उसका आंसर देना है कि ह्यूमन के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने सेल्स होते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने सेल्स होते हैं। 10⁻⁴ आपको फाइंड करना है सेल्स जो है हमको एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने सेल्स होते हैं। 10⁻⁴ कितना, 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻20, 10⁻80, 10⁻75 कितने होते हैं ये आपको फाइंड करना है, ये मेरे को बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। आगे चलते हैं। उसके बाद लास्ट है कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करने का जो प्रॉपर्टी है, एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स, पोल्यूटेंट। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। हम लोग लाइट से अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट लाइट से अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना होता है, हमें फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है। उसी तरीके से एक बी है, वो एक ट्रैपिंग जो है प्लांट है, ये ऐसे खुला रहता है, बी जाती है वो बंद करता है, तो एक तरह से टच वाला काम किया यहाँ पर। ये आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट, आप उसे टच करते हो वो बंद हो जाता है। तो दीज आर ऑल सेंसेस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कॉन्शियसनेस है और वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सब एक तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। आप शेर को ऐसे उंगली दबाओगे तो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, और ये टच मी नॉट प्लांट को उंगली करोगे तो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, बट रिस्पॉन्ड करेगा। एक प्लांट को टच करोगे कोई रिस्पॉन्स नहीं, बट इंटरनली वो केमिकली रिस्पॉन्स देगा, बट आपको फील नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई से। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये तीनों जो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुए। ठीक है, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें भी अगर डिटेल में पूछें तो इंटरनल ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है, बट ओवरऑल सिर्फ ग्रोथ लिखा है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग बीइंग का। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ह्यूमन जो है एक इकलौता ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब उसे पता है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शुभम कौशिक है, आपका नाम ये है। ठीक है, मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, मुझे कुछ करना है। ये जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ह्यूमन के पास है। एक डॉग है, आपके घर में डॉग है, उसके अंदर ये कॉन्शियस नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना है, ये नहीं है। उसका खाना दो, सोने को दो, वो मस्त है। मुझे IIT क्लियर करना है, मुझे नीट क्लियर करना है, ये टेंशन नहीं है किसी और
ऑर्गेनिज्म को, है ना। शेर को ऐसा टेंशन नहीं है कि यार मेरे को अपने बच्चे को IIT में पहुंचाना है या मेरे को एक 2 BHK फ्लैट खरीदना है सूरत में। ये टेंशन किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं है, क्योंकि उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, उसे नहीं पता उसे क्या करना है। उसको ये पता है मुझे खाना है, खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे किसी और को मार के खाना है और सोना है और रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करके अपने ऑफस्प्रिंग को बढ़ाना है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ ह्यूमन के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपने पढ़ाया वो आपको NCERT से रीड करना है, ये सेम चीज़ें NCERT में भी लिखी होंगी। मैं कुछ यहाँ पर आपको एक अलग रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जो चीज़ NCERT में वही पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ और नीट के बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर सेकेंड लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।